बच्ची में डालेंगे, प्रवाहित किए गए, प्रवाहित किए गए और प्राण लाएंगे वहाँ से। इस वीडियो मुझे तो ऐसे मेरा ऐसा कहना है कि यानी ये धाम के जैसा धाम है नहीं, ऐसा सत्य का दरबार है नहीं। जो मैं तो यानी लोगों को भी ऐसे बोलती हूँ कि जो डॉक्टर लोग हैं जिनके पास हम गए थे, उनको भी मेरा ये यानी चैलेंज है कि एक तरफ मेरी बेटी और मेरे महादेव है, मेरे बाबा जी है, और एक तरफ वो डॉक्टर लोग हैं और जो चिकित्सा करने वाले बाहर के लोग हैं वो है। तो उन्होंने मेरी बच्ची को सुधार के दिखाने को ना, या फिर मेरे महादेव ने मेरी बेटी को जो सुधार के दिखाया, वो सामने बैठी है मेरी बच्ची कि आज मेरी बेटी की क्या हालत है। नहीं तो क्योंकि हम प्रमाण है और छाती ठोक कर हम गर्व से कहते हैं कि जो हमारे बाबा माता ने और गुरुदेव ने हमारे लिए किया है वो हमारे लिए किसी ने नहीं किया है। अभी भी हमको यहाँ पे दरबार में इतने प्यार से गुरुदेव रख रहे हैं कि हमें यहाँ पे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। सब सेवादार मेरी बच्ची को थोड़ी भी चोट लगे तो तुरंत वीडियो भेजते हैं गुरुदेव को, तुरंत गुरुदेव चिकित्सा करते हैं। हमको रहने की सुविधा है। मेरे बच्ची के पैर को चोट थी तो उन्होंने आके पट्टी वगैरह बांध के यानी इतनी केयर करते हैं कि पानी भी लगा मेरी बच्ची को तो ला के देते हैं पीने के लिए। कुछ हम पैसे खर्च नहीं करते, कुछ नहीं। इतनी केयर तो यानी आईसीयू में रहने के बाद भी डॉक्टर लोग पैसे लेके भी नहीं करते, वो केयर यहाँ पे ली जाती है। और हमारे गुरुदेव इतने दयालु है कि उनको यानी सब पता रहता है कि यानी कैसे यानी किसके भाव के ऊपर है ये सब। जो अपना समर्पण है दरबार के प्रति, जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसके ऊपर ये दरबार चिकित्सा करता है। और कहीं पे ऐसी प्रक्रिया होती ही नहीं है। और कहीं पे लड़की को लेके गए तो और कहीं पे एक तो गंदगी होती है, उसके साथ गंदे तरीके से उसके साथ सुलूक किया जाता है। क्योंकि हम भी गए थे वहाँ पे भी मेरी बच्ची के साथ बहुत गंदा सुलूक किया गया, एकदम शरीर को टच करके वगैरह बहुत यानी गंदा ये था। और कई झाड़ फूक वगैरह कराने जाते थे, वो लोगों ने भी उसको बहुत मानसिक तरह से और शारीरिक रूप से बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन यही एक दरबार ऐसा है कि यहाँ ना किसी को मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना आर्थिक रूप से किसी बात से यहाँ पे टॉर्चर किया जाता नहीं है। जो कुछ है अपनी विधि करो और अपनी विधि करके आप लोग अच्छे होते हैं। यहाँ पे किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ना है और आपको कौन सी विधि करना है, क्या करना है, ये अपने ऊपर है। कोई यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। नमन विधि से जिसकी नहीं है परिस्थिति, वो नमन विधि से भी अच्छा होता है। मेरा खुद का भाई है तो वो तो सिर्फ अर्जी बंधन करके गया और घर में सिर्फ नमन करता है, बाबा माता की आरती करता है, तो वो उसके सभी प्रॉब्लम एक एक करके पूरे दूर हो रहे हैं। और हमने भी जो हवन विधि की है उसका फल हमको बाबा माता ने दंडवत का भी फल दे दिया और नमन जो हवन किए उसका भी दे दिया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज बाबा माता और दरबार हमारे जीवन में नहीं होता तो मेरा पूरा परिवार 2020 में पूरा नष्ट हो गया था। जो आज हम लोग हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा माता और हमारे गुरुदेव की वजह से है। क्या तो यानी हवन करने की प्रक्रिया बोले तो छोटा 10 साल का बच्चा भी अकेला बैठ के कर सकता है। उसके साथ में ना कोई ब्राह्मण होता है, ना दरबार का कोई व्यक्ति होता है। अपनी हवन किट लो, गुरु माता के मंदिर में जाओ, बैठो, अपने हाथ से अपना हवन करो और अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तभी अपने यानी हमको प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। हमारे कष्ट कुछ ना कुछ कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है। ऐसे ही होता है, किसी का उसमें कुछ ये नहीं रहता है, अपना खुद करना पड़ता है हवन, कोई उसमें इसमें ये नहीं। ये एक ऐसी सत्य घटना है जिसने विश्व को न सिर्फ सनातन की शक्ति का एहसास कराया बल्कि देश दुनिया को सिखाया है कि पुरातन काल से सनातन धर्म में कैसे संत महात्माओं ने वैदिक मंत्रों के जरिए लोक कल्याण किया। वायरल वीडियो में जो महिला है, आइए अब हम उनसे ही जानते हैं उनके बारे में। मेरा नाम राधा काजल है, राधा काजल ठकरे, और मैं वर्धा महाराष्ट्र से आई। मुझे पेशी आता था बहुत भयंकर और उसके बाद में हमेशा स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहता था, पेट में वगैरह दर्द रहता था, गोलियां खाना पड़ता था, हमेशा एलर्जी की सर्दी, बुखार और गला पूरा जाम रहना ऐसे बना रहता था। और सो के रही तो ऐसे लगता था कि कोई पेट से गिरा रहा है, हाथ में वगैरह ऐसे कीले चुभाए जैसा, गला दबाए जैसा, और सो के रही तो ऐसे घबरा के उठ जाती। क्या तब आपको दरबार के बारे में पता था? तब पता नहीं था क्योंकि हम महाराष्ट्र में रहते हैं और ये दरबार यूपी में है तो कुछ जानकारी नहीं थी। वैसे तो बहुत जगह पे जाके आए हम, जैसे वर्धा के आसपास जितने भी छोटे गांव है या फिर जहाँ हमको पता चलता था यहाँ पे चिकित्सा होती है या फिर यहाँ पे कुछ मतलब आराम होता है, लोगों को अच्छा किया जाता है, चामोर्शी, हिंगन घाट, ऐसे आजू बाजू के छोटे छोटे गांव में गए। मेरे मामा के एक फ्रेंड है, वो ज्योतिष है,
तो उन्होंने मुझे देखा तभी बोला कि ये लड़की में प्रॉब्लम है दीदी, और आपके घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो मम्मी ने भी बताया कि हाँ मेरे बेटी को प्रॉब्लम है बहुत। तो फिर उन्होंने बोला कि यूट्यूब पे करौली शंकर महादेव करके दरबार है, ये लिंक आप ओपन करके पहले वीडियो वगैरह देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ पे जाके एक बार मतलब ट्राई करके देखो। दवाइयाँ मेरे बॉडी पे असर ही नहीं करती थी, आराम तो 1% भी नहीं था। और जहाँ पे चिकित्सा वगैरह करने जाते थे वो भी लोग मतलब एक तरीके से टॉर्चर किया करते थे, बाल पकड़ के, या फिर कोई ऐसे किसी चीज़ की धुनी देते थे, घर के लोगों को बाहर निकाल दिया जाता था, ऊपर से ऐसे ब्लैंकेट डाल दिया जाता था। कोई पूछता था बोल तू कहाँ से आई है, नाम क्या है, क्यों किया, क्या किया, ऐसे अलग अलग प्रश्न पूछते थे। दरगाह है वहाँ पे भी लेके गए थे, वहाँ पे भी मतलब ऐसे नगाड़ा वगैरह बजता था, सब लोग बोलते थे कि मतलब यहाँ पे कुछ किया कराया है तो कुछ निकल जाएगा वगैरह, पर वहाँ पे भी मुझे पेशी नहीं आई, कुछ नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था कि यानी मेरी बच्ची के प्राण यानी दरबार में आने के बाद जो गुरुदेव ने मेरी बच्ची के प्राण बचाए हैं उसका तो मैं यानी कोई बखान कर नहीं सकती कि बाबा माता ने और महादेव ने क्या किया है मेरी बच्ची के साथ और मेरे साथ। आज मेरी बच्ची ने जितनी तकलीफ और जितने कष्ट उठाए हैं वो तो बाबा माता के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। कोई यानी विश्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मेरी बच्ची को बचा सके, लेकिन बाबा माता ने मेरी बच्ची के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। मैं बाबा माता को कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, हमारे गुरुदेव को जिन्होंने मेरी बच्ची के प्राण बचाए और इतने कष्टों से मेरी बच्ची को मुक्ति दी है। धन्यवाद बाबा माता, कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे अंदर तो सिर्फ भावना ही आ रही थी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मैं उस टाइम मुझे क्या लग रहा था मैं यानी बता नहीं सकती कि मेरे अंदर क्या शुरू था। तब मैं कैसी कठोर बन गई थी, कैसे बाबा माता ने मुझे हिम्मत दी थी कि यानी अपनी बच्ची के प्राण जाते हुए देखने की हिम्मत बाबा माता ने मुझे दी थी। मैं वो यानी बात ऐसे बता नहीं सकती कि मेरी बच्ची को क्या कष्ट हो रहे थे। पूरा दरबार रो रहा था मेरी बच्ची को देख के, सब रो रहे थे, लेकिन मैं पत्थर बन गई थी उस टाइम। मुझे पत्थर की मूर्त बना दिए थे बाबा माता ने। उनको पता था कि माँ ये सब नहीं सहन कर सकेंगे। मेरी बच्ची का कष्ट देखे पूरा दरबार गुरुदेव रो रहे थे, लेकिन मुझे रोना नहीं आ रहा था, मैं पत्थर बन गई थी उस टाइम। ये तो हम दरबार से जुड़ने के पहले हमारे घर में यानी ऐसे आटे की पुतली अपने आप आती थी, उसमें भी लोहे की कील रहती थी, चूड़ी के कांच रहते थे, अपने आप आ जाती थी इसके बिस्तर के ऊपर, इसके तकिए के नीचे। ये सोती थी, जो पलंग पे ये सोती थी, इसके पीठ के नीचे ऐसे कांटे के झाड़ अपने आप आ जाते थे, इसके पीठ में पूरे ऐसे चुभो के रहते थे, फिर हम खींच के निकालते थे। नहीं, ये दरबार में जादू रोटोना वगैरह ऐसी कोई चीज़ है नहीं। हमारे गुरुदेव किसी को टच नहीं करते, हमारे गुरुदेव तो कैबिन में उधर रहते हैं, किसी के सामने बैठते तक नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे निजी जानकारी किसी को बताई नहीं हमने, कुछ नहीं। यहाँ पे आने के बाद तो यानी बाबा माता ने हमारे सब कष्टों का निवारण करना शुरू कर दिया। जब से हम दरबार से जुड़े हैं 4 साल से, हमारे एक एक कष्ट, मेरी बेटी के पूरे एक करके सब कष्ट बाबा माता नष्ट कर रहे हैं, सब ये काट रहे हैं। हमने 9 हवन किए, आरोग्य हवन किया, और उसके बाद में हमने दंडवत यात्रा की, मैंने और मेरी बेटी ने। दंडवत यात्रा हुई थी 27 फरवरी को सरसैया घाट से, 4000 लोगों ने की थी। उसमें मैं और मेरी बेटी हमने दोनों ने दंडवत यात्रा की। गुरुदेव ने कहा था, हम मिले थे तो, कि बेटा आपको 1 दिवसीय हवन और महाहवन की ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तात्काल करो। तो मैंने गुरुदेव से कहा था, गुरुदेव इसके पापा ऑटो चलाते हैं, हमारी परिस्थिति नहीं है, तो हम दंडवत यात्रा करेंगे। तो हमने बाबा माता के आशीर्वाद से की है दंडवत यात्रा। क्या तो यानी हवन करने की प्रक्रिया बोले तो छोटा 10 साल का बच्चा भी अकेला बैठ के कर सकता है। उसके साथ में ना कोई ब्राह्मण होता है, ना दरबार का कोई व्यक्ति होता है। अपनी हवन किट लो, गुरु माता के मंदिर में जाओ, बैठो, अपने हाथ से अपना हवन करो और अपने आप स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। तभी अपने यानी हमको प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। हमारे कष्ट, कुछ ना कुछ कष्टों से हमें मुक्ति मिल जाती है।
ऐसे ही होता है, किसी का उसमें कुछ ये नहीं रहता है, अपना खुद करना पड़ता है हवन, कोई उसमें इसमें ये नहीं है। मुझे तो 100% पैसे भी ज़्यादा विश्वास है, हमको जीना भी करो बाबा माता के दरबार में चरणों में है, और मरने के बाद भी हमको उनके ही चरणों में रहना है, जो कि क्योंकि जो कोई नहीं कर पाया मेरी बेटी के लिए, आज बाबा माता ने मेरी बच्ची को भी जीवन दान दिया है, और उसके साथ में मेरे पूरे परिवार को जीवन दान बाबा माता ने दिया है, गुरुदेव ने दिया है। नहीं, ये मेरा विश्वास है, यहाँ अंधविश्वास है ही नहीं, ये सत्य का दरबार है, यहाँ पे अंधविश्वास है ही नहीं। हमारे बाबा माता जो करते हैं सबके सामने करते हैं, सबको चैलेंज करके करते हैं, और ऐसे अकेले में किसी की चिकित्सा यहाँ पे होती नहीं है, जो चिकित्सा होती है सबके सामने होती है, और सत्य का दरबार है। सब यहाँ पे जो होता है सब बिल्कुल बाबा माता के आशीर्वाद से होता है, महादेव की और माता कामाख्या की कृपा से होता है। हमको अंधविश्वास इसलिए नहीं लगा क्योंकि हम जब से दरबार से जुड़े हैं, हम तब से देख रहे हैं कि हमारी चिकित्सा किस प्रकार से शुरू है, किस प्रकार से बाबा माता हमारे कष्ट दूर कर रहे हैं, जो कष्ट किसी ने आज तक हमारे दूर कर नहीं पाए। हम इतने जगह पर घूमे, इतने जगह पर गए, लेकिन हमारे कष्ट बढ़ा दिए गए, लेकिन किसी ने हमारे कष्ट दूर नहीं किए। लेकिन ये एक ऐसा दरबार है कि जहाँ पर आने के बाद हर कष्टों से मुक्ति मिल रही है। हम उसका प्रमाण है, हम स्वयं उसका प्रमाण है कि पहले मेरी लड़की क्या थी दरबार में आने के पहले, और दरबार में आने के बाद अब मेरी बेटी की परिस्थिति क्या है, हमारी स्वयं की परिस्थिति क्या है, इसमें बहुत ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। पहले से हम अब बहुत स्वस्थ है और हमें बहुत आराम है दरबार में आने के बाद। गुरुदेव यदि मेरी बेटी की चिकित्सा नहीं करते तो मेरी बेटी जीवित नहीं रहती, और मेरा परिवार भी यहाँ पे खड़ा नहीं रहता। आज जो हम यहाँ पर खड़े हैं, बात कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुदेव की और बाबा माता की कृपा और आशीर्वाद की वजह से है। मैं तो कहूँगी कि ऐसा सत्य का दरबार दुनिया में और कहीं नहीं है। जिसको भी यानी जिसका भी अंधविश्वास है और जो भी दरबार के बारे में ऐसी बातें कहता है, उन्होंने एक बार तो भी दरबार में आके देखना चाहिए। और प्रमाण, हमारा दरबार जो है वो प्रमाण देता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बात करता है। और हम भी जो ये बातें कर रहे हैं ये प्रमाण की वजह से कर रहे हैं, ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातें नहीं है, ये हमारा खुद का प्रमाण है। हम खुद अनुभव कर रहे हैं दरबार में, और बाकी भी सब भक्त कर रहे हैं। हम रोज़ चिकित्सा देखते हैं, हमारे बाबा जो चिकित्सा करते हैं हम रोज़ देखते हैं। ऐसी चिकित्सा पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकती। और जिसका भी अंधविश्वास बोलते हैं, उन्होंने आके यहाँ पे एक बार ज़रूर यहाँ पे आके देखना चाहिए और यहाँ का प्रमाण लेना चाहिए। ये सत्य का दरबार है। और कहीं पे ऐसी प्रक्रिया होती ही नहीं है। और कहीं पे लड़की को लेके गए तो और कहीं पे एक तो गंदगी होती है, उसके साथ गंदे तरीके से उसके साथ सुलूक किया जाता है। क्योंकि हम भी गए थे, वहाँ पे भी मेरी बच्ची के साथ बहुत गंदा सुलूक किया गया, एकदम शरीर को टच करके वगैरह, बहुत यानी गंदा ये था। और कई झाड़ फूक वगैरह कराने जाते थे, वो लोगों ने भी उसको बहुत मानसिक तरह से और शारीरिक रूप से बहुत टॉर्चर किया है। लेकिन यही एक दरबार ऐसा है कि यहाँ ना किसी को मानसिक रूप से, ना शारीरिक रूप से, ना आर्थिक रूप से किसी बात से यहाँ पे टॉर्चर किया जाता नहीं है। जो कुछ है अपनी विधि करो, और अपनी विधि करके आप लोग अच्छे होते हैं। यहाँ पे किसी को कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपको सिर्फ वहाँ पे पढ़ना है और आपको कौन सी विधि करना है, क्या करना है, ये अपने ऊपर है। कोई यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता। नमन विधि से, जिसकी नहीं है परिस्थिति, वो नमन विधि से भी अच्छा होता है। मेरा खुद का भाई है, तो वो तो सिर्फ अर्जी बंधन करके गया और घर में सिर्फ नमन करता है, बाबा माता की आरती करता है, तो वो उसके सभी प्रॉब्लम एक एक करके पूरे दूर हो रहे हैं। और हमने भी जो हवन विधि की है उसका फल हमको बाबा माता ने दंडवत का भी फल दे दिया, और नमन जो हवन किए उसका भी दे दिया। हम तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आज बाबा माता और दरबार हमारे जीवन में नहीं होता तो मेरा पूरा परिवार 2020 में पूरा नष्ट हो गया था। जो आज हम लोग हैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा माता और हमारे गुरुदेव की वजह से है। मैं यानी मुझे तो ऐसे, मेरा ऐसा कहना है कि यानी ये धाम के जैसा धाम है नहीं, ऐसा सत्य का दरबार है नहीं। जो मैं तो यानी लोगों को भी ऐसे बोलती हूँ कि जो डॉक्टर लोग हैं जिनके पास हम गए थे, उनको भी मेरा ये यानी चैलेंज है कि एक तरफ मेरी बेटी और मेरे महादेव है, मेरे बाबा जी है, और एक तरफ वो डॉक्टर लोग हैं और जो चिकित्सा करने वाले बाहर के लोग हैं वो है। तो उन्होंने मेरी बच्ची को सुधार के दिखाने को ना, या फिर मेरे महादेव ने मेरी बेटी को जो सुधार के दिखाया, वो सामने बैठी है मेरी बच्ची कि आज मेरी बेटी की क्या हालत है। नहीं तो उन लोगों ने क्यों हाथ खड़े कर दिए थे, जब उनका साइंस इतना सामने है और वो डॉक्टर लोग सब कर सकते हैं, तो उन लोगों ने क्यों हाथ खड़े कर दिए और क्यों मेरी बेटी को कहा कि इसको अब कोई बचाने वाला है नहीं और ये 2020 में मरने वाली है। जब हम पूरी तरह से टूट गए और जब सबने हाथ खड़े कर दिए, तभी हम ये दरबार में आके पहुँचे हैं। और बाबा माँ ने हाथ पकड़ा है मेरी बच्ची का, मेरे परिवार का, हमको उन्होंने ढाढ़स बंधाया है। और आज जो हमको जीवन दान दिया है, मेरी बच्ची को स्वस्थ किया है, वो सिर्फ और सिर्फ बाबा माता ने किया है। बाकी इन लोगों ने हमारे लिए कुछ किया नहीं और इनके पास कुछ है भी नहीं।
ये लोग नहीं सुधार सकते। ये लोग दरबार की प्रक्रिया यहाँ पर आके देखे, प्रमाण ले, और तभी ये हमारे गुरुदेव के बारे में, हमारे बाबा माता के लिए कह सकते हैं, वरना इनको कोई अधिकार नहीं है हमारे गुरुदेव के बारे में और हमारे बाबा माता के बारे में कुछ कहने का। और हम हमारे बाबा माता और गुरुदेव के खिलाफ एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रमाण है और छाती ठोककर हम गर्व से कहते हैं कि जो हमारे बाबा माता ने और गुरुदेव ने हमारे लिए किया है वो हमारे लिए किसी ने नहीं किया है। अभी भी हमको यहाँ पे दरबार में इतने प्यार से गुरुदेव रख रहे हैं कि हमें यहाँ पे किसी बात का कोई टेंशन नहीं है। सब सेवादार मेरी बच्ची को थोड़ी भी चोट लगे तो तुरंत वीडियो भेजते हैं गुरुदेव को, तुरंत गुरुदेव चिकित्सा करते हैं। हमको रहने की सुविधा है। मेरे बच्ची के पैर को चोट थी तो उन्होंने आके पट्टी वगैरह बांध के, यानी इतनी केयर करते हैं कि पानी भी लगा मेरी बच्ची को तो ला के देते हैं पीने के लिए। कुछ हम पैसे खर्च नहीं करते, कुछ नहीं। इतनी केयर तो यानी आईसीयू में रहने के बाद भी डॉक्टर लोग पैसे लेके भी नहीं करते, वो केयर यहाँ पे ली जाती है। और हमारे गुरुदेव इतने दयालु है कि उनको यानी सब पता रहता है कि यानी कैसे, यानी किसके भाव के ऊपर है ये सब। जो अपना समर्पण है दरबार के प्रति, जो श्रद्धा है, भक्ति है, उसके ऊपर ये दरबार चिकित्सा करता है। श्री करौली शंकर महादेव की जय, करौली शंकर महादेव की जय, सच्चे दरबार की जय, आदरणीय गुरुदेव श्री गुरुदेव की जय हो, कामाख्या माई की जय हो। ये कोई पाखंड नहीं, अपितु सच है। ऐसा सच जो मॉडर्न साइंस के समझ से परे है। कलयुग में सत्य की स्थापना और लोक कल्याण के लिए ही इस दरबार की स्थापना हुई है। यदि आप भी दरबार को समझना चाहते हैं तो आपका सहर्ष स्वागत है। हरिहर। श्री राधा